नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। हाँ, आप सही सुने हैं, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। बिना किसी ट्रिक, बिना किसी फार्मूले को रटे हुए केवल परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर, क्यूब के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। और आज का मोटिवेशनल कोड आपके लिए है, जीत के खातिर जुनून चाहिए। हाँ भाई, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएंगे ज़मीं पे, हाँ ये आसमां भी आ जाएंगे ज़मीं पे। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हार मत मानना, हौसला बढ़ा के रखना, हार मत मानना, क्योंकि सफलता तो मिलनी तय है। लगे रहेंगे तो सफलता मिलनी तय है। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन। कल मैंने आपको कुछ मुख्य बातें बता दी थी परसेंटेज के। आज फिर मैं प्रतिशत के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। कल मैं उसमें केवल और केवल शायद यहाँ तक बताया था आपको। आज मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगा, जिससे आपके दिमाग में दोबारा वो रिपीट हो जाए। चलिए देखते हैं। भिन्न को क्या 1/1 को क्या लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 50% लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सहित 2/3%, 1/7 को 14 सहित 2/7%, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9%। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10%। 11 को क्या लिख सकते हैं? 1/11 को 9 सही 1/11%। 12 को 8 सही 2/3%। 13 को इसी तरह लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। 14 को लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। और इधर देखिए 16 को लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। 17 को हम लिखेंगे 5 सही 15/17%। 18 को हम लिखेंगे 5 सही 2/9%। 19 को हम लिखेंगे 5 सही 5/19%। 20 को 5%। मैं 25 तक इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल ना 20% 25% नहीं देगा आपको। वो जानता है एग्जामिनर कि 25% दे देंगे तो खट्टे से निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे भी इतने होशियार हो गए हैं। इसीलिए आपको जानते हैं क्या देगा? देगा 5 सही 5/9%। लो अब निकालो, 1 घंटा उसी में गुच करिए। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि इसको कितना लिख सकते हैं? 1/18%। याद रखिएगा, जब ऐसे कभी भी देखिए तुरंत फ्रैक्शन में, तुरंत भिन्न में बदल दीजिए, आपको काटने में भी आसानी होगी। अब बताइए, अगर 5 सही 15/17% दे दिया तो आप बाल खजुआते रहेंगे कि नहीं? एग्जाम में कितना टाइम आपको लग जाएगा? आधा तो इसमें गुणा करते हुए आपको टाइम चला जाएगा। कुछ नहीं करिए, 1/17 है इसमें, देखिए तुरंत 1/17 रखिए। एग्जामिनर आपको ये देगा, लेकिन इससे कटने वाली संख्या देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बच्चों को इतना नहीं उलझाएगा, उसको भी पता है 30 सेकंड का समय मिला है, उनको 5 मिनट का क्वेश्चन में नहीं उलझाएगा। और 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैं नहीं कहता डाल देंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसा देगा कि बस बच्चे उलझें। उलझने का मतलब है वहाँ पे आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है, वो ये देखना चाहता है। अगर 17 सही 5/15 दे दिया, अगर बच्चा होशियार होगा तो इसको इसमें कन्वर्ट करके कर लेगा, और नहीं तो इसका गुणा करता रह जाएगा, दूसरा वाला निकल जाएगा। फिर आएंगे घर पे, कहेंगे यार गुणा करते हुए गलती हो गई। अरे गलती काहे हो गई? आपको मैं बता रखा हूँ कि इसको क्या लिख सकते हैं? 1/17 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/16 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/18 लिख सकते हैं। सपोज मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें, जैसे अगर यहीं पे अगर दे दिया 5400 है, कितना है? 5400। अब आपको बोला कि इसका 15, इसका आप ये निकालिए, 5500 लेते हैं। कितना लेते हैं? 5500। ध्यान रखिएगा, 5500 लेते हैं, 5100। आपको दे दिया कि 5100 है बाबू। हाँ, 5100 जनसंख्या है,
इतना बढ़ गई, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। काहे को करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताया था, याद करिएगा। मैंने आपको बताया था 1/17 कितना है, 5100 है। 1/17, 17 त्रिक 51, 300 बढ़ गई। मैंने आपको काहे बताया है, अन्य बच्चों से आप जल्दी कंपटीशन में बैठे हैं तो जल्दी कर लीजिए। अगर आप इसको गुणा करने लगेंगे ना तो 17 दूना 34, 17 3 क्या 17, 17 50 85, 15 जोड़ो 100, 17/100 ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप गुणे करते रह जाएंगे। अरे मैं बता रखा हूँ भैया, 1/17 होता है, तुरंत काटो, 300 आया। जनसंख्या बढ़ी थी, जोड़ दो, घटी थी, घटा दो। आराम से क्वेश्चन, आराम से आंसर आ गया। चलिए, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ 25 तक आप रट के रखिए, आपको बहुत काम देगा। जितने भी देते हैं ना, इसी 25 के बीच जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके फंस जाएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे। चलिए आते हैं आगे। थोड़ा मैं आपको स्क्वायर के बारे में फिर से बताता हूँ। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिहाई कितना होगा, 9 होगा। 2 फिर गुणा करेंगे, 18 होगा। ध्यान रखिए कितना होगा, 18। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का अंदर, फिर इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे 18। इसका वर्ग करेंगे, इसका भी 9 को 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इसका भी वर्ग 9 हो जाएगा। 9 8 10 कितना आ गया, 1089 रुपये। 1089 कितना कह सकते हैं, 1089 रुपीज़। बहुत इंग्लिश नहीं आती बाबू, हिसाब से बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सोना बाबू के चक्कर में मत पड़िएगा और अपने लक्ष्य को पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपका कोई सपना देख रहा है आपके घर में बैठ के। कोई वर्दी पाने का सपना देख रहा है, तो कोई इंजीनियर बनने का, कोई डॉक्टर बनने का, कोई DRDO में जाने का, कोई इसरो में जाने का। आप भी पा सकते हैं, मेहनत करिए। चलिए इसका देखते हैं क्या आएगा। इसका अंदर का क्या करेंगे, 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 3 5 15 दूना 30 होता है। इसका क्यूब करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। इसका करेंगे कितना आएगा, 5 5 25 आएगा। 5 लिखिए, 2 लिखिए, जोड़ दीजिए, 9 3 12, 12 25 आता है। अब इसका करिए, 85 का दे दिया तो क्या करेंगे, 8 5 40 दूना 80, 8 5 40 दूना 80। फिर करिए, 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। कुछ मत करिए, जोड़ दीजिए, 8 4 12, 6 1 7, 7225। फिर आइए, 99 का बोल रखा है, 99 करेंगे तो 9 9 81 दूना कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा ना। हाँ 162 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 अंक आ गए हैं, 4 अंक से ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए ये लास्ट अंक इसीलिए मैं लिया हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 अंक से ज़्यादा नहीं आता है। अगर कभी भी 5 अंक का होना तो उसको क्यूब समझिएगा, स्क्वायर पे मत करने लगिएगा कि 5 अंक है तो स्क्वायर में मारना चालू कर दीजिए। नहीं, गिनिए, 4 अंक है, हाँ स्क्वायर ही होगा, पक्का स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि अगर ये देखिए कि 5 अंक जहाँ हो वो स्क्वायर होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर किसका होगा, सिर्फ 2 अंक का। किसका होगा, 2 अंक का होगा। और 3 अंक का स्क्वायर ज़्यादा होगा 4 से, 5 अंक का ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। मेरा ये कहने का यहाँ पे पूरा मकसद है कि 2 अंक का स्क्वायर हमेशा 4 अंक तक ही आएगा। ठीक, अब इसको करिए, 9 9 81 करेंगे, कितना करेंगे, 9 9 81। इससे बाहर मत जाइएगा कि आप एक संख्या बाहर कर दीजिए, ऑलरेडी एक बाहर हो गई है ये वाली। 9 9 81, 9 9 81, 1 10, 6 1 7 1 8, 8 1 9, कितना आ गया। ठीक, इसी तरह 31 का देखेंगे, वो 36 का देखिए, मुझे सब रटा है, मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है। 1296 आएगा। कितना आएगा, 1296। कैसे निकालेंगे,
6 18 दूना 36, 6 18 दूना 36। देखिएगा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 36, इसका वर्ग लेंगे तो कितना आएगा 9, 6 का वर्ग लेंगे क्या आएगा 6, 9, 9 3 12, 12 छानने आया बाबू कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ तो याद रखिएगा, जैसे 38 का क्यूब दे दिया गया तो 14 44 होता है, 39 का क्यूब 15 21 हो, सॉरी स्क्वायर, क्यूब बोल रहा हूँ स्क्वायर, कितना होगा 15 21 होगा। चलिए आप इतना क्या करिए, दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब चलिए मैं आपको आगे क्वेश्चन परसेंटेज का बता रहा हूँ। आज से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा नहीं, पहले समझाऊँगा, फिर मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो बनाऊँगा। पहले आप समझने का प्रयास करिए। प्रश्न रख देंगे उससे बहुत बड़ी बड़काई नहीं होगी कि मैं प्रश्न रख दिया तो आप 5 प्रश्न पढ़ा दिए तो बहुत बड़ा नहीं। पहले आप समझिए, 4 दिन लगे 5 दिन लगे, आराम से समझिए। देखिए क्या है, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। चलिए परसेंटेज से एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे आपका CI से, एक क्वेश्चन SI से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्या होता है। कह रहा है कि जैसे आप मान लीजिए एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है कोई। अब संख्या आपको तो पता नहीं है ना, तो ये मान लीजिए कुछ संख्या है, x मानते थे, अब x की ज़रूरत नहीं है, x मानने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 44 सही अगर कोई संख्या है, 44 सही 4/9% बढ़ जा रही है। ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए मैं आपको पढ़ाया हूँ कि आप फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। फ्रैक्शन अभी कैसे आता है ये भी बता दूँगा। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक गांव की एक नंबर है जो कितना बढ़ रहा है, 44 से 4/9%। तो बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, बढ़ने के बाद हो जाता है ये 39,000, 39,000, ठीक ना। कितना हो जाता है, 39,000 हो जाता है। कब, जब संख्या बढ़ी है। याद रखिएगा, जब संख्या बढ़ी है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। तो पूछ रहा है ये तो बढ़ने के बाद ये संख्या आई ना, इससे पहले संख्या क्या थी। पहले वह क्या करते थे, आप x मान के उसको थुथुर देते थे, अर्थात मतलब निकाल लेते थे क्वेश्चन। देखिए पहले आप क्या करते थे, x मानते थे, और अब 44 में ये दुनियादारी गुड़ा करेंगे ना गुड़ा। काहे को झंझट कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं बढ़ी है मतलब कि अगर 100 रुपये थी तो 100%, अगर जैसे 100 रुपये है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 20% बढ़ी है तो वो 120 हो जाएगा ना। तो ऐसे भी संख्या ये भी क्या हुई है, बढ़ी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसका आप करेंगे तो ये आएगा समथिंग, जानते हैं कितना, 400/900। पूछिए कैसे, 4 9 36, 4 9 36 3 39, 4 जोड़ेंगे तो 400। परसेंटेज है तो नीचे 100 से गुणा होगा, इसको काट दीजिए। फ्रैक्शन में बदल दिए हैं, ध्यान रखिएगा, 4/9 बदल दिए हैं। ये जो होता है ना, ये संख्या पहले की थी। ध्यान रखिए, अनुपात जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे क्या करते हैं आप, अनुपात देखिएगा, रेशियो परसेंटेज से रेशियो में बदले, रेशियो से आपका आंसर कैसे आएगा। फ्रैक्शन में बदल दिए, मैं बताया हूँ आपको, फ्रैक्शन बदल दीजिए भैया, आंसर पा जाएंगे। कितना है, 9, बढ़ी कितना है 4, 9 थी, बढ़ी कितना है 4, तो कितना, पहले संख्या 9 थी, 4 बढ़ी तो कितना हो गई 13। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, आपका एक ही चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। 13 वैल्यू किसकी है, 39 की। 13 वैल्यू किसकी है, 39 की। चाहिए किसकी, ये पुरानी पहले की संख्या है, ये नई संख्या है। क्या है ये, नई संख्या। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू 9 की निकालेंगे, 13 तिया 39, 9 त्रिक 27, तो कितना आंसर आ गया आपका 27। ये ध्यान रखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन में आप परसेंटेज देखिए, फ्रैक्शन में तोड़िए। हाँ, कब तोड़ेंगे, देखिए क्या है, कभी कभी फ्रैक्शन भी आपको फंसा देगा। जैसे अगर 20% दे, 30% दे, 40% दे, मतलब संख्या पूरा दे, अभाज्य संख्या ना दे, विषम संख्या ना दे, सम संख्या दे, तो आप उसको नहीं तोड़ेंगे, उससे जल्दी निकल आएगा, उसको भी मैं बताऊंगा। ये क्या हो गया, वैल्यू कैसे आई, देख लिए ना क्या किया था,
बोल रहा है संख्या बढ़ गई है। बढ़ने का मतलब ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ बढ़ी है तो ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला जो होता है, नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है। तो हर हमेशा क्या मानिएगा, हर हमेशा पुरानी वैल्यू मान के चलिएगा। इसमें क्या हुआ, बढ़ी है। क्या हुआ, बढ़ी है। कितना आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका एसआई से ले रहा हूँ। वो कह रहा है कि अगर, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे एसआई से ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं यार, क्या अलग से बनते हैं। कह रहा है कि राम ने, जैसे वो कहेगा कि राम ने 44% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लेता है, और वह लास्ट में मतलब वह 1 वर्ष बाद 39,000 वापस करता है। क्या करता है, 39,000 वापस करता है। फिर से सुनिएगा, राम किसी बैंक से या मोहन से या किसी व्यक्ति से क्या करता है, उधार लेता है। कितने, 44% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के लिए कहेगा तो 1 ही करेंगे, 2 वर्ष के लिए कहेगा तो ये जो फ्रैक्शन आया ना, इसी में 2 से गुणा कर दीजिए। 3 वर्ष के लिए कहेगा, इसे फ्रैक्शन में गुणा कर दीजिए। अभी आपको बताऊंगा, अभी पहले समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा मत भागिए। देखिए क्या है, इसको मैं क्या, ये परसेंटेज से निकाला। अब देखिए एसआई में भी इस परसेंटेज का, देखिए यही मेथड से यही आएगा आंसर बाबू। कह रहा है कि 44% क्या कह रहा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि नहीं, साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। टाइम कितना है, 1 वर्ष। इंटरेस्ट कितना, दर कितना है, रेट कितना है, 44.5%। आपको पता है 39,000 हो जाता है। 44% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाता है, 39,000 होता है। तो पूछता क्या है, पूछता है मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ। आप क्या करते हैं, आप वही पगला जाते हैं और तुरंत क्या रख देते हैं, भैया इसको रखो, आंसर लाना है, जल्दी करो। काहे को रखना है, आपको बताया हूँ ना, वही चीज़ इसमें भी लगेगा, वही चीज़ इसमें लगेगा, वही आंसर इसमें आएगा। केवल मात्र नाम क्या है, इसको संख्या दे दिया है, इसको एसआई दे दिया है। सूत्र की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। काहे नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है मैं परसेंटेज, रेशियो और वे स्क्वायर पे बताऊंगा सवाल। देखिए क्या करना है, वार्षिक ब्याज कितना है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसी तरह, 9 रुपये। अब ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाता है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये 9 रुपये जो है ना, ये आपका मूलधन है। यहाँ पे क्या था, संख्या थी। ब्याज किस पे निकलता है बाबू, आप ये बताइए, ब्याज किस पे निकलता है, हमको थोड़ा बताइएगा। ब्याज निकलता है मूलधन पे। 4 रुपये ब्याज मिला है, तो ब्याज कितना हो गया, जब ये आपको इतना पता होना चाहिए कि मूलधन में अगर ये जोड़ देंगे, ब्याज, इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आपका मिश्रधन बनेगा, मिश्रधन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, अरे भैया कितना हो जाता है 1 वर्ष में, 39,000 तो हो जाता है। मूलधन चाहिए, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 27,000। देखिए क्या आया, वही चीज़ आया ना। आपको रटने की ज़रूरत है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसी पे ले लेता हूँ। ये मैं ले रहा हूँ प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट लाभ हानि से इसको मैं ले रहा हूँ। समझ लीजिए, लाभ हानि चैप्टर से। अब इसमें क्या कहता है, देखिएगा, मैं यही क्वेश्चन, कोई सूत्र मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही चीज़, एक ही मेथड प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मेथड एक ही प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। एक क्वेश्चन इसके बारे में जानिए, फिर मैं आपको कल और अच्छे से इसको समझाऊंगा। देखिए क्या है, लाभ हानि को बोल रहा है ना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है बाबू। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज़ ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगर कोई, जैसे राम क्या है, बनिया है। बनिया मतलब बेचने वाला सामान, ठीक। कोई बनिया होगा तो गुस्सा मत होना भैया, मैं किसी उस आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाना मेरी बातों को, ध्यान रखना। राम है, कह रहे राम किसी वस्तु को 44.5% लाभ पे बेचता है,
सॉरी 44 से 4/9% लाभ पे बेचता है, तो ध्यान रखिएगा 39,000 में बेच रहा है, 44.5% लाभ ले रहा है। अब पूछ रहा है सीपी क्या होगा। भाई क्रय मूल्य तो ही पूछेगा। ये तो हो गया आपको देखिएगा, राम 44.5% लाभ पे बेचता है और बेचता कितने में है, 39,000 रुपये में। यही क्वेश्चन तो कहता है। अब कभी कभी पूछ लिया सीपी पूछेगा तो आप अब ऐसे मत करने लगना। सीपी पूछा है भैया हमको ये विक्रय मूल्य दिया है, ये हमको लाभ दिया है, तो क्या करते हैं आप लोग, सीपी पूछ रहा है, यहाँ पे सीपी ये होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस होता है। एसपी गुणित 100 प्लस अब 44.5। भैया जल्दी जोड़ो, ये नहीं करना है बाबू। मैं फिर से बताया हूँ 4/9। यहाँ पे ये क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मूलधन हो जाता है 9, यहाँ पे 9 मूलधन हो जाता है, यहाँ पे 9 संख्या हो जाती है, यहाँ पे 9 किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीपी में। 9 4 13। अगर इसको आप जोड़ देंगे, कभी याद रखे हैं हम 9 रुपया को क्या करते हैं, बनिया लोग जानते हैं 9 रुपया रेट रहता है और उसमें 4 ऐड कर देते हैं। अब बोले आप जब सामान लेने गए तो बोलते कितने को हैं, भैया 13 रुपये को हम देंगे आपको सामान तो 29,000 को दे रहे हैं, लेकिन बोल कितना रहे, इसका रेशियो है। तो 13 वैल्यू किसकी है, 39 की। 13 वैल्यू किसकी है, 39 की। चाहिए किसकी, सीपिंग तो पूछ रहे हैं आपसे, क्रय मूल्य तो ही पूछा जा रहा है। देखिए 27,000 क्रय मूल्य आया। कुछ अंतर है क्या, 3 बार पढ़ाएंगे बाबू, 3 बार रट जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये जो है ना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। इसी में एसआई भी अभी मैं निकाल के बता दूंगा, इसी में ट्रेन। लेकिन अभी क्या है, इस समय कम है मेरे पास। अगले वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा इसी बेहतरीन तरीके से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने संख्या मान रखा है, यहाँ पे मैंने एसआई मान रखा है, यहाँ पे मैंने सीपी मान रखा है। कोई अंतर आया क्या, नहीं आया ना। तो काहे को सूत्र आप रट रहे हैं, रटने की ज़रूरत है सूत्र आपको नहीं है ना, फिर कोई बात नहीं। अच्छे से करिए, सोना बाबू से दूर रहिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि सोना बाबू के पास रहेंगे तो पूरी रात आपको हाय हेलो में जाएगा। और हाय हेलो में जाएगा तो जो तैयारी कर रहा है, जो बंदा रात को जग रहा है ना, वो माल ले जाएगा। आप सोना बाबू के चक्कर में पड़ के जीवन भर रोते रहेंगे। तो सोना बाबू को छोड़िए, अपने लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त करिए।